पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा है इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वह बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है, वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया। न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई, उसके दरबार में जाके राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती हो। तो उसके साथी भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आगी वापस, शुक्र मनाया रख, आगी तो तेरी टलगी मृत्यु, छाटते आके लेट गई है भगवान। हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी बना के, इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया, डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता देखा, उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली सर्प ने, डस ली सर्प ने, डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सबने, मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्डू बुलाए, सारा कुछ कर दिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र सा बुदाया और कहा उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधु पे सिला तैराने वाले। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधु पे सिला तैराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी,
इंद्रमती अकुलाय, डसी सर्प ने जब जा पुकारी। इंद्रमती अकुलाय, आपने तुरंत करी सहाय बेरुली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरुली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु कबीर, भक्त की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा, महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा, बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या? कि राम नाम जप बिरहुली, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है, मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि 7वें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं, चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद सेती, फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो, परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो। या बात संत जो साची कह गया, परमात्मा समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुओ और उसकी भी आरती तारो।
और पुण्यात्मा गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा। क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इससे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसी दूसरी साधनाएं करता था। जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे। तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाती कहता महाराज जी ठीक सो, कहा आजा बच्चा ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया? तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का। और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा, फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो नहीं वास्ता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तरिया तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। परमात्मा इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि अपना कर लेगा काम, इस व्यक्ति का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना वो राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया, परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों गुटी सूटी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो। भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो। वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावें को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, वही बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो। ये शराब डंगा क्यों पियो? तो बहुत समझा, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात भी, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह कर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, तो सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की वो मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। जैसे जबरग्रस्त रोगी को मनुखा दाख, सेब संतरे, रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी, बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लग, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेंगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी।
इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं शुरू शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, अब आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10 में दिन यहाँ आ जाते हैं। अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, सर्प डसा। और अब मैं चाहूँगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में, घोड़े कोठी में, दैया आस्था रहेगी ना ऊपर। यहाँ तो तू फॉर्मलिटी करेगी और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारिग हो रही हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पाँव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी। अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे और इंदुमती को दिख रहे थे। वो चलेगी, औरों के देखने लगे रानी मर गई, क्या हो गया, पेरानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मान सरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मान सरोवर है। उस मान सरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहाँ रखा जाता है। वहाँ रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमज़ोर है। तो वहाँ जब मान सरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है। कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल वहाँ परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं। तो बाहर आकर बैठ गई रानी स्नान करके और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया। परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है, लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का। उसने मुझे मना नहीं किया। यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती हैं, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी ये है। जैसे कल बताया था एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया दूर रहते हैं कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांथल भी दर्द करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। फिर बोला मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर एक के बाद जाना है, कमजोरी कमजोरी कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है जो या बोल रही है आज उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावा खादू लावे गुटी किसमस बादाम और लाल चेहरा। अब ने सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया ही करें न खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी।
और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खींच खींच कर सांस लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नू आँखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तो रानी बोली देख लो जी मैं क्या बताऊँ आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहाँ या के कहना चाहो है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहाँ उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने गए एकदम गायब हो गए, राजा होश में आ गया और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे, अगर जी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूँगा। तो अपने आत्मा अब आँख खुल आदमी की जब पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी बिरान मिट्टी हो जाएगी। दे के बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माड़ा लेके। 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लिख रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के मालिक, कुल धनी कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानुष शरीर प्राप्त है, और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लखबर सूरा जो जही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो। आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब आज आपको ये शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमपिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहाँ पहुँचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया
कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में, कहीं कहीं पैर टिका करे व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते गधे सुअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छूटने का, इससे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा, सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, ये ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक सरपंच बन जाओ तो काग बीट से फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहाँ से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हाड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहिब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा निज स्थान है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं। और वो प्रेम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आंखों देखा वो वहाँ का नज़ारा, वो दृश्य, सारा दृश्य।
और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने बताया कि परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्माएं हैं। अब जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए। तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है। और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं, नक बेसर नक पे बनी ये पैर थी हार हमेल, कबीर बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल। अब
सुंदरी से कुतिया बनी, भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दे रहती इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं बीबी पर्दे रह थी और डोढ़ी लगे थी बार बार, मन गेट का गए चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे, और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी और सणो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों शोर। नकबे सर नकबे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया, और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे? विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था, और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चले जाती थे, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुलकर्णी के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब ये कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब ये तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा? तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सुती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे, भक्ति का समय कब मिलेगा? अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का। फूट गए भाग हमारे, बुढ़ापे में भक्ति होगी? बूझ ले, बूढ़ पता कर ले बूढ़ कदे दांत निकलवानी, कदे आंख बनवानी, कदे पिंडी भड़के, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो बिरानवाटी का दौर है बुढ़ापे में। अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को
परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बूढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे? तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं, करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहाँ थे, गुरुजी ने वहाँ सत्संग किया, वहाँ मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब, पत्नी को भी प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उस नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे और उन्होंने एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी, काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट, अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहां उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लगे और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना ही सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, बैठे थे। उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पे और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अति दुखी हो चुका हूं, अति आर्त हूं, आपकी शरण आया हूं, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुखी प्राणी होता है वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं।
या उसको जो भी कोई बता दे कि वहाँ झाड़ा लगाते हैं, वहाँ कोई ओझा बैठा है, तो वहाँ भी जाते हैं। तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो। उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी, और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा। तो इस तरह की अटकल देकर के रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। मैं जो विधि जानू था मैंने सारी बता दी। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्माओं या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे हैं। रामानंद जी का सिर घूम गया कि दानक का बालक, धान दुलाहे का लड़का, कदे इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसमें परमात्मा के उनके जीवन में, लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है? फिर अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? ए भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे, और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप? आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं दानक सू दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी चौपड़ी वहां रहा करूं। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मण पने में होगा, क्यों उसमें छुआछूत बहुत गणी थी, तो अपना भाई चला जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मनप्रीत जी कहाँ से आए आप? मैं विलेज राज्यवाल
डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और पंजाब से हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन एमए इकोनॉमिक्स में किया हुआ है मैंने, और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सिखिज़्म और हिंदुज़्म दोनों को फॉलो करती थी। देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि जपजी साहब का पाठ करना, सुखमनी साहब का पाठ करना, ऐसे करती थी। क्या पहले भी आपने कोई गुरु बना रखा था? कोई गुरु नहीं था मेरा, मैं ऐसे ही पूजाएं करती थी बस। मनप्रीत जी, आपने बताया कि पहले आप हिंदुइज्म और सिखिज्म दोनों को फॉलो करते थे आप जपजी साहिब जी का पाठ भी करते थे। फिर उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन सब साधनाओं को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर, सबसे पहले मेरे पापा ने नाम लिया था। उनको जैसे वो मतलब खाना वगैरह खाते थे तो उनको उल्टी हो जाती थी, और उनका जो वेट था वो लॉस हो रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि उनको बीमारी क्या है। और उसके बाद उन्होंने जब संत रामपाल जी का नाम लिया, उनका ज्ञान सुना, तो मुझे भी लगा कि इस संत में कोई बात है। जो इतने टाइम से पापा बीमार थे और वो ठीक होने लगे हैं, तो मैंने भी ज्ञान शुरू किया सुनना। तो मुझे उनके बारे में जैसे पता चला कि सिखिज्म में जैसे जपजी साहब का पाठ करते हैं, जहाँ मतलब गुरु नानक देव जी के बारे में मुझे पता चला। जैसे गुरु जी बताते हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो खोल खोल के बताते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो देवी देवताओं के बारे में भी मुझे पता चला। हिंदुइज्म में जैसे मैं थी, सिखिज्म हिंदुइज्म दोनों को फॉलो करती थी। जैसे कि मैंने ज्ञान को कंपेयर किया, मुझे लगा कि मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एमए इकोनॉमिक्स है और आपने बताया कि आपने सिखिज्म को भी अच्छे से फॉलो किया और हिंदुइज्म को भी। आप दोनों प्रकार की पूजा की विधि से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन हम सिखिज्म में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग प्रकार की भक्ति करते हैं और हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या अंतर है? सर, जो संत रामपाल जी बताते हैं वो सब जो होली हमारी बुक्स हैं उनमें से बताते हैं कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेकिन जो और गुरु हैं वो हर तरह की जैसे पूजाओं पे लगा देते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी हैं वो उन देवी देवताओं के ओरिजिनल मंत्र और उनकी पूजा के बारे में बताते हैं। जिस मार्ग पे चल के नानक साहब जी ने अपना मोक्ष पाया, तो वही वो मार्ग बताते हैं। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो शास्त्रों के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, वो तोड़ मरोड़ के नहीं बताते हैं। हम एजुकेटेड है, ठीक है, हम इस चीज़ को मैच कर सकते हैं। हमारे जो सदग्रंथ है उनके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन कोई भी हमें उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि हम एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। अगर किसी को ये चीज़ लगती है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं अपनी तरफ से बताते हैं, तो सदग्रंथों को खोलो और उसके साथ मैच करो। देखिए, ज्ञान की जो बातें हैं वो तो लोगों को सत्संग सुनने से पता चल जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, मुझे हर तरह के लाभ हुए, जैसे कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के लाभ हुए। सबसे पहले मेरे जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पापा जो थे उनको उल्टी आती थी खाना खाने के बाद, और उनका जो कुछ नहीं पता चल रहा था कि उनको कौन सा रोग है, उनका वेट लॉस क्यों हो रहा है। जब वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उन्होंने सत्संग सुना और उनसे नाम दीक्षा ली, तो उस दिन उन्होंने हमें फ़ोन किया और कहा कि बेटा, मैंने 3 फुलके खाए हैं आज, और मैंने आज पेट भर के खाना खाया है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें इतनी खुशी हुई, हमें मतलब कि उसी टाइम लगा था कि संत रामपाल जी महाराज में कोई तो बात है। 2013 में उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, और सबसे पहला लाभ हमें जे मिला, क्योंकि किसी भी बच्चे की, किसी भी उनके जो माँ बाप हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब कि रखते हैं, जैसे कि उनकी जो जगह है। तो जब हमने पापा के बारे में ऐसे सुना, तो हमें भी एक आशा की किरण दिखाई दी कि शायद वो अब ठीक हो जाएंगे। ये था मेरे पापा का लाभ। और दूसरी बार हमारे घर में ना मतलब कि जैसे मेरे परदादा थे, वो गद्दी लगाते थे पीर की, तो वो जो चीज़ें थी हमें तंग कर रही थी, वो आगे गद्दी मांग रही थी, तो उन्होंने अब जो है हमें मतलब कि तंग करना बंद कर दिया था। जैसे कि मुझे बचपन से ही, जब से मैंने होश वाला है, मुझे रात को मतलब कि 11-12 बजे चीखें आती थी, तो वो जब से मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है बिल्कुल बंद हो गई है। तो आज तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बिल्कुल जैसे अपने आप को सुरक्षित
मतलब कि महसूस करती हूँ उस चीज़ से। और उसके बाद जो लाभ था कि जैसे कि लास्ट ईयर मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, और उसमें सभी बोल रहे थे कि उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी वो। उसमें मेरा कज़न भी था और मेरा भाई भी था और मेरी बहन भी थी। लेकिन मेरे कज़न और भाई को तो बिल्कुल खरोंच नहीं आई, लेकिन मेरी बहन के जो सिर में और उसकी एड़ी में थोड़े सा मतलब कि टांके लगे थे। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट्स करवाई, सभी बोल रहे थे कि इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आएगी, जो सर पे उसके चोट लगी थी, क्योंकि काफ़ी थी। तो लेकिन वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई और बहुत जल्दी उसने रिकवरी मतलब कि उस कर ली इस चीज़ से। और उसने बाद में बताया कि मेरे पास संत रामपाल जी महाराज खड़े थे, मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने मेरी रक्षा की हो। और उसके बाद जो थे उसके बाद जैसे कुछ महीने पहले मेरे प्लेटलेट्स घट गए थे, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू जॉब पे भी जा रही थी, मेरी एक भी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ही जल्दी उस चीज़ की भी रिकवरी हुई। और मेरी दादी जी के भी प्लेटलेट्स घट गए थे, उनके सिर्फ 25,000 रह गए थे, उनकी भी रिकवरी इतनी जल्दी हुई। डॉक्टर बोल रहा था कि ये बचेंगी नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, इसको आगे रेफ़र कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की। मतलब कि उनका विश्वास इतना था संत रामपाल जी पे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आगे नहीं जाना, अगर परमात्मा ने ठीक करना होगा तो यहीं पे कर देंगी। लेकिन जब हमने रिपोर्ट्स करवाई दूसरे दिन, तो उनके प्लेटलेट्स मतलब कि इंक्रीज होने शुरू हो गए थे अपने आप ही। देखो जी, ये तो रही आपके शारीरिक लाभ की बात। पहले आप आध्यात्मिक लाभ की बात कर रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको आध्यात्मिक लाभ क्या मिला? सर, जैसे कि आपने आध्यात्मिक लाभ की बात की, तो बचपन से ही मेरा ये मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैंने मोक्ष मार्ग को अपनाना है। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, उनका ज्ञान मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे पूर्ण मोक्ष की मतलब कि जैसे एक आशा दिखाई दी। और बचपन से ही मैं ना डायरी पे या किसी भी नोटबुक के मतलब कि स्टार्टिंग पेज पे लिखा करती थी कि गॉड इज़ वन। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि अगर परमात्मा एक है तो वो एक है कौन? क्योंकि मैं सिखिज़्म और हिंदुज़्म दोनों को फॉलो करती थी, तो मैं कभी सोचती थी कि कोई जैसे देवी देवते के बारे में सोच लेना कि वो एक वन है जो मतलब कि गॉड है, या फिर हिंदू जैसे कि सिखिज़्म में है गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी या कोई, मैं उनके बारे में सोचती थी कि इनमें से कोई एक है परमात्मा। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में मैं आई, मुझे पता लगा कि एक परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा ये मुझे लाभ हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला। सर, जैसे कि 2 साल पहले अभी मुझे मतलब कि 1 हफ्ता पहले ही लगने लगा था कि जैसे मेरी डेथ हो जाएगी, और बिल्कुल ही मेरी सांस भी जो रुकने लगी थी, मुझे लगता था कि अब मेरी सांसें बंद होगी। लेकिन मैंने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो और भी टेंशन में थे पहले ही। तो मैंने सोचा कि वो और भी टेंशन में आ जाएंगे अगर मैंने उनको ये बात बताई। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन मैं स्कूल से आई, मैंने अपना लंच किया और मैं सो गई। तो जैसे ही मैं सोई, मुझे जैसे कि सपने में किसी चीज़ ने ऐसे लगा कि बहुत तेज़ी से मुझे ऊपर लेके जा रही है, और जो नीचे की दुनिया मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कि कीड़ी हूँ। और जैसे कि मैं ऊपर जा रही थी कोई चीज़ें मुझे लेकर, इस चीज़ को कोई चाहे बिलीव करे चाहे ना करे, मैं बता रही हूँ आपको। और संत रामपाल जी महाराज मेरे बेड के पास आके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जे मेरा शिष्य है, जे मेरा बच्चा है, आप इसको नहीं ले जा सकते। और उसी टाइम मैं इतना रो रही थी सपने में, और मैंने गुरु जी को, संत रामपाल जी को दंडौत भी किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं इस चीज़ से मेरी जाग खुली तो मुझे लगा कि जैसे कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं बिल्कुल ही काम करना बंद कर गए हैं। और मेरे मम्मा ने मुझको उठाया, कह रहे कि उठिया, तो ट्यूशन नहीं पढ़ानी तूने आज। तो जब मैं उठी, बिल्कुल ही मेरे से हिला नहीं जा रहा था, 10 मिनट तक तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे पड़ी हूँ। तो इस बात से मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए एक जीवन दान था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी